सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल ठीक रहा, हफ्ते की शुरुआत लोअर लेवल से, पर लोअर लेवल पे गए अपने आप में खराब बात है। अच्छे खासे 100 पॉइंट से ज्यादा का दबाव था, उसके बाद उभर गए बढ़िया तरीके से लोस से, और आज फिर थोड़ी सी कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन आ रहे। 80 पॉइंट का दबाव। ऐसे में पिच दिखा देता हूं आपको। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी पिच पे उभर के आई नहीं है। जो सुबह का इंस्पेक्शन करा था उसमें ये बता रहे थे कि अभी अभी गड्ढों का पूरा जायजा लग नहीं पाया है, तो पता चलेगा दिन के दौरान ये घास वास के नीचे का मामला कैसा है। काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक का एक्शन अवेटेड है। ये पिच तो काफ़ी हरी है, ऐसा लग रहा है क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया जाए लेकिन खिलवा क्रिकेट रहे, तो ऐसे में क्या कैसे देखें इस पिच को? यार अंदर से मेरी जो गट फीलिंग कह रही है अच्छा नहीं है मार्केट आज। अरे यार, जबकि यूएस में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक तो ये क्रूड जो बढ़ रहा है ना, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। $87 पे 90 चला गया तो थोड़ी दिक्कत बढ़ गई है हमारे लिए। एक ये अच्छा नहीं है, और दूसरा जापान वाली घटना को लोग हल्के में ले रहे हैं। मैं उसको यूएस से बड़ी घटना मान रहा हूँ। आने वाले समय में आपको उसका असर दिखेगा। इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं ना, वो धीरे धीरे, मतलब हल्के हल्के से आपको नीचे से काटते, पता नहीं चलता उसमें। तो ये घटना बहुत बड़ी है, देखते हैं उसका फैसला क्या निकलता है। अगर उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी, पॉजिटिव रेट में आ गए, यील्ड कर्व बदल दिया, तो स्लोली ये मनी फ्लो जो सिस्टम में पूरी दुनिया में फ्री का पैसा बट रहा था ना, स्टार्टअप चल रहे थे, देखो उसको दिक्कत आएगी सामने वाले समय में। तो एक ये मुझे ठीक नहीं लग रहा थोड़ा सा, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। लेकिन यूएस में जाऊँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो मतलब धुआंधार तेज़ी है। छोटे मोटे वो 150 पॉइंट के ऊपर नीचे होते रहते हैं। लोग ये सुनना चाहते हैं कि क्या कहने वाला है फेड। ऐसा एक और अच्छी बात हुई है, 50% लोगों ने ये डिस्काउंटिंग कर ली कि शायद जून में भी ना करो। ये बहुत अच्छी बात है मार्केट के लिए, कि वो एकदम लो होप पे खड़े हैं। उनको ऐसा कोई नहीं कि होना ही होना है, कि नहीं हुआ तो हम परेशान हो जाएंगे। इस कमेंट्री में कोई, बस कमेंट्री में हायर फॉर लॉन्गर शब्द नहीं बोलना है उनको। ये बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। अगर वो ये नहीं बोलते हैं, बाकी कुछ भी बोलें, डेटा देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाने मकाना, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बोलेंगे वही, मुझे लगता है 2% के टारगेट की तरफ है। Exactly. रीच दैट गोल, इट इज डिफिकल्ट टू मूव। हाँ, और डेटा देखिए, सब बात करें तो इसलिए यूएस मार्केट मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। वहाँ तो बहुत बुलिश टोन है वहाँ पे, और रोज़ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तमाम कंपनीज काम कर, तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने मार्केट के लिए थोड़ी सी दिक्कत है क्रूड वाली, मुझे लगता है ये आज तो प्लेअप होगी, और इससे आईटी स्टॉक्स में असर पड़ेगा क्रूड की वजह से। तो इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा जो है, देखते हैं कैसे मूड प्ले होता है। बाकी तो ठीक है, अगर आप केवल यूएस देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बस थोड़ा सा इफ्स एंड बट बहुत सारे हैं, तो अपन वॉच आउट करेंगे। बीओजे से शायद सुबह ही झटका मिल रहा हो, तो क्लैरिटी आ जाएगी कि मूड कैसा है बाजार का, है ना। हमने बहुत बार वो क्या कहते हैं, मैंने सुबह मेंशन करा था 21,900 को बहुत ब्यूटीफुली डिफेंड कर रहे हैं, पर ये भी बात है कि हम बार बार उसको जाके चैलेंज भी तो कर रहे हैं। आज फिर दबाव आएगा, फिर उसी तरफ बढ़ रहे होंगे, तो बार बार एक ही बेस को चैलेंज करना भी दिक्कत वाली बात है। खैर, देखते हैं व्हाट्स इन स्टोर, वो तो वक्त बताएगा। अपना काम है स्टॉक्स मेंशन कर देगा लाल और हरे के बीच में। और एक जो स्टॉक है ये बहुत कंफ्यूज करेगा मुझको, आप सबको। पहला रखा है टीसीएस। अब लॉजिकली अगर आज के 20 स्टॉक्स जो आपको स्क्रीन पे ऐड करने हैं, उसमें अगर ये मेंशन नहीं करूं तो वो भी गलत है। और मुझे ये नहीं पता कि बिहेव कैसा करेगा। किसी आईटीसी में ऐसे ही 17,500 करोड़ रुपए की सेलिंग आती है, और वो स्टॉक उस दिन 5% खड़ा हो जाता है। पर आईटीसी पिटा हुआ स्टॉक था, उसमें नर्वसनेस थी। ये अपने स्पेस को आउट परफॉर्म करके खड़ा हुआ काउंटर आपकी स्क्रीन पर है, जहां पे टाटा सन्स आज एक लार्ज ट्रेड के थ्रू 2,34,00,000 शेयर्स, परसेंटेज में छोटा लगेगा लेकिन मीनिंगफुल चंक है जो बिकने आ रहा है। कल इंट्राडे चार्ट उठाइएगा, कहीं ना कहीं तो सुबुगाहट थी, पता नहीं। इंट्राडे 1 महीने के दिखाएंगे तो क्या फायदा होगा। ये देखो, ये आखिरी का आधा घंटा है टीसीएस की कहानी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि टाटा सन्स को टीसीएस में स्टेक बेचा, ये कल रात में तो फैसला हुआ नहीं होगा। ये महीने भर से फैसला हो रहा होगा, डे कल डिसाइड हो रहा होगा तो कि आज करेंगे। 1 महीने का चार्ट दिखाइए जरा, लाइव हाई पे या 52 वीक हाई पे स्टॉक, ये देखिए
कहाँ से, करीब 3800 से। पिछले 10 दिन में अच्छी तेजी आ गई वो रही। तो ये क्या है? और कल सेकंड हाफ में अब वो कुछ हद तक तो स्ट्रीट में ऑलरेडी दबाव आ गया। और ये इसमें शक नहीं है मुझे कि पैसा, लिक्विडिटी फ्लश है डीआईएस के पास, इवन एफआईएस के पास, चैनलाइज करेंगे। इस स्टेक सेल में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और ओपनिंग तक क्लैरिटी भी आ जाएगी कि कौन सी विंडो पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो आपको फिर डिसाइड करना लाल और हरा। अगर सुबह बैठे हुए मुझे मजबूरी में बोलना ही है तो आइडियली ये सल्क करना चाहिए आज स्टॉक, इसीलिए लाल लेके चल रहा हूँ। पर आपको 9:15 तक बहुत हद तक क्लैरिटी आ जाएगी करना क्या है स्टॉक में। पर ठीक है, इसको लाल लेके जा रहा हूँ। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने 17,500 करोड़ का माल छोड़ा था, उसके बाद अब ये 9,300 करोड़ की सप्लाई आ जाती हुई। मैंने टाटा केमिकल्स को लाल रखा है, हालांकि कोई क्लैरिटी नहीं है ये टाटा सन्स चंक क्यों बेच रहा है, 2/3% हिस्सा क्यों बेच रहा है। हो सकता है टाटा सन्स अपने आर्म के थ्रू वो क्या प्लांट लगा रहा है सेमीकंडक्टर का, हु नोज, उसके लिए फंड रेज कर रहा हूं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी चल रहा है कि टाटा सन्स इसीलिए फंड्स मोबिलाइज कर रहा है ताकि अपनी डेट्स पेयर ऑफ कर सके, भुगतान कर सके। और अगर ऐसा कर लिया तो ये जो अपर लेयर टैग लगा है आरबीआई का उससे हट जाएगा, तो वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट सितंबर 2025 की लिस्टिंग की नहीं रहेगी। ये अजम्पशंस है। और टाटा ग्रुप स्टॉक्स जैसे आजकल सरकारी कंपनीज फटे चली जाती हैं रह रहे कि वैसे टाटा ग्रुप के भी चल रहे अपने ही है। टाटा केमिकल्स फिर भी मैं लाल ही लेके चल रहा हूं, क्योंकि सिर्फ प्योर बिजनेस वाइज तो मैं हाईलाइट कर चुका हूं सोडा ऐश की प्राइसिंग को लेकर क्या चैलेंजेस है। खैर, ये आज के लिए लाल है, पर ये सिर्फ वॉच करिएगा बाजार कैसे रीड कर रहा है और टीसीएस की स्टेक सेल को, वो समझ में आएगा। ये बैठे बैठे टेक्स्ट बुक में कुछ लिखने तो फायदा है नहीं, बाजार की स्क्रीन को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। फिर लेकर आइए एक और लार्ज ट्रेड की तैयारी हो रही है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। ये ओएफएस के जरिए प्रमोटर्स, इस केस में इसको भी लाल रखा है, आदित्य बिरला कैपिटल और दूसरा प्रमोटर था सन लाइफ एएमसी। ये मिलकर चंक बेच रहे हैं। 7% का बेस साइज है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी रख रहे हैं ऑलमोस्ट 4.5% का, मतलब मोटा मोटी कुल मिलाकर 11.5% हिस्सा दोनों बेचने की तैयारी कर रहे हैं। फ्लोर प्राइस है 450, कल क्लोज हुआ 475 पे, यानी कि 5.25% के डिस्काउंट पे। आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा तो आज डिस्कवरी अच्छे से पता चल जाएगा डिमांड कैसी। इसको आज के लिए तो मैं लाल ही लेके चल रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर आएगा। पर बेच इसीलिए रहे, ध्यान रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कुल मिलाकर 86.5% पे, मिनिमम पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स को मीट करने के लिए बेचा जा रहा है और कुछ नहीं है। 75 पे लेके खड़ा कर देंगे, पर फिर भी ओवरहैंग आज रहेगा, इसीलिए लाल रखा है। और चौथा भी इसी के साथ कड़ी में जोड़ देता हूं। ये दो प्रमोटर्स में एक जो बेच रहा है वो आदित्य बिरला कैपिटल है। आदित्य बिरला कैपिटल ये बेस साइज और ग्रीन शू मिलाकर दरअसल 5% स्टेक बेच रहा है, बचा हुआ 7% वो बिरला सन लाइफ एएमसी बेच रहा है। 5% मतलब 1.43 करोड़ शेयर्स बिकने आ रहे हैं इनके। अगर मैं फ्लोर प्राइस भी पकड़ लूं 450 तो ये 650 करोड़ रुपए के आसपास जुटा रहे होंगे आदित्य बिरला कैपिटल एक स्टेक सेल से। इनिशियल नीजक के बाद मुझे लगता है अगर दबाव भी आएगा तो इवेंचुअली शायद इन ग्रीन ट्रेवर्स करना शुरू करें। पर आप तो खैर खबर के हिसाब से लाल हरा करना था तो मैंने हरा कर दिया, इसको 4 निपटा दिया। चलो 3 एक झटके में भी निपटाता हूँ। ऑयल कंपनीज को मैंने रखा है इसमें, ओएनजीसी ग्रीन और एचपी और आईओसी रेड में। देखिए सुबह हम लोगों ने चर्चा की थी, क्रूड 5 महीने की ऊंचाई पहुंच गया, 87 टच कर रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट 90 का कर दिया है। हालांकि ये लोग टारगेट थोड़ा 3-3, 6-6 महीने की देते हैं, लेकिन अब $3 तो नहीं बचा है। कारण क्या हुआ इसमें, देखिए एचपीसीएल और बीपी इसके आईओसी के लिए नेगेटिव है और ओएनजीसी के लिए पॉजिटिव है। अब रशिया में क्या होता है, बहुत सारे ड्रोन हमले हो रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, तो उनकी जो सप्लाई है डिसरप्ट हो रही है। तो अलग अलग अनुमान लोग कह रहे हैं 6 से लेकर 9 लाख बैरल पर डे तक की सप्लाई डिसरप्ट हो रही है। कितनी हो रही है एग्जैक्टली पता नहीं। इसमें एक थ्योरी भी चल रही है कि रशिया जानबूझ के नंबर बड़े बड़े डिस्क्लोज कर रहा है जिससे कि प्राइसिंग ऊपर जाए, क्योंकि सऊदी अरब और दोनों चाहते हैं $90 कम से कम प्राइस होना चाहिए। दूसरा कि आपको याद होगा कि एक IEA की मतलब ओवरनाइट एक रिपोर्ट आई, उसमें बता दिया गया कि दुनिया भर में बहुत डिमांड बढ़ रही, खासतौर पे भारत और चीन। तो उसका रेफरेंस मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी रिपोर्ट में दिया है। तो एक तरफ डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ सप्लाई घट रही है, ड्रोन के हमले हो रहे हैं, रेड सी में झंझट चल रहा है, तो क्रूड में तेज़ी बन रही है।
तो सीधा असर पड़ता है, क्योंकि अभी इन लोगों के लिए 2 रुपये काटे गए थे, आपने देखा होगा 9 रुपये 9% गिर गए थे स्टॉक, क्योंकि यहाँ से लेके कम से कम 4 जून तक तो आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि दाम हम कुछ नहीं बढ़ा सकती है कंपनियाँ, बल्कि काट और भले दें। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए अगले 2-3 महीने टफ होंगे, अगर क्रूड ऊपर रहता तो और दिक्कत बढ़ेगी। ओएनजीसी के लिए फ़ायदा है क्योंकि इनका रिलेशन बढ़ता है, हालांकि इनके लिए भी एक बवाल है कि वो अचानक से विंडफॉल बढ़ा दिया जाता है, अभी बढ़ाया गया 2 दिन पहले, लेकिन फिर भी इनका रिलेशन बढ़ता है ओएनजीसी का, तो इसलिए इसको ग्रीन, बाकी 2 रेड में, 3 मेरे भी हो गए। सुबह ट्यूसडे के इजी वे आउट ढूंढ लिया आपने टकाटक। अब अगर आप शाम से मेहनत कर रहे हैं तो सुबह मैं आराम करूंगा। आजकल एक और वो ले लिया मैंने, दुनिया को स्टॉक्स न्यूज बताना, अब उसमें और फंस गया हूँ मैं और ढूंढता हूँ अच्छे से मैं। खैर पर ठीक है, दोनों काम हो जाते हैं, पढ़ाई भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। 2 और स्टॉक बचे हैं। तो पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे लेके चलता हूँ। क्यों मेंशन कर रहा हूं? क्योंकि इससे डीमर्ज करा गया था, जैसे BML के लिए हुआ था, आपको याद होगा, लैंड वाला एसेट सब अलग कर दिए गए थे। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ क्या हुआ था, इसके जितने नॉन कोर एसेट्स थे वो एक अलग करे गए थे और एक नई कंपनी में बना के डाल दिए गए थे, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स। क्यों? ताकि कोर बिजनेस को अगर सरकार को डाइवर्स करना है तो आसानी हो। तो अभी तक तो खैर कोर बिजनेस डाइवर्स नहीं हुआ है, लेकिन है इसके पास बड़ी इंटरेस्टिंग जो डाइवर्स होके आ रहा है। एक तो मुझे प्रोमिनेंटली पता है 45 एकड़ पवई में लेक किनारे, 45 एकड़ 45 एकड़ जमीन है इनके पास पवई में। पवई लेक के सामने जेवीएलआर के बगल में इनका वो असल में मेरीन इंस्टीट्यूट है, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ऐसी कुछ है। अच्छा, वही उसकी जमीन है, तगड़ी पता है, वो सब इसमें आया है। खैर मैं इसको ग्रीन लेके चलता हूँ। SCI रब ऑफ है, पर उससे इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो दोनों कार्व्ड आउट है अलग अलग, पर होपिंग कुछ रब ऑफ मिल जाए। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स ग्रीन लेके चलते हैं, हालांकि सिर्फ बोर्ड ने मंजूरी दी है 1,01,000 करोड़ रुपए NCD के थ्रू मोबिलाइज करने की बात कर रहे हैं। L&T फाइनेंस आजकल जलवे दिखा रहा है, बड़ी सोच भी रखना बड़ी बात है। मतलब इनको ऐसा कोई धंधा दिख रहा है, इस तरह के NCD मोबिलाइज करने की बात कर रहे हैं। हालांकि एक ट्रांच में नहीं होने वाला, एक से ज्यादा ट्रांचेस में हो सकता है इस तरह का मोबिलाइजेशन हो, आने वाले 12 महीने का टाइम होराइजन, इनेबलिंग रेजोल्यूशन टाइप ले लें। पर अच्छी खबर है, L&T फाइनेंस होल्डिंग को ग्रीन रखते हैं। बिहेवियर देखेंगे आज फाइनेंशियल्स का कैसा रहता है। हो गए हो गए। गिफ्ट लेमन ट्री बढ़ रही है, नर्वसनेस बढ़ रही है BOJ के पास। अरे और बढ़ेगी अभी बढ़नी। लेमन ट्री है 4th स्टॉक, एक त्रिपुरा में होटल खोल लिया इन्होंने, लगातार खोल रहे हैं, 80 कमरों का होटल है, तो इसको ग्रीन में रखिएगा। 5वां 6वां फिर एक जैसा है, कोफोर्ज और परसिस्टेंट। कल कोफोर्ज ज़बरदस्त गिरा है क्योंकि वो 3200 करोड़ रुपए जुटाने वाले हैं ये। आज उसको कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में सपोर्ट मिल रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रेशर और कंटिन्यू करेगा सारे IT स्टॉक्स में। एक तो TCS वाला, फिर ये वाला, वो वाला, और क्रूड, जितना क्रूड महंगा होगा IT उतना गिरना चाहिए, तो इसलिए 2 और रेड में रखिए, परसिस्टेंट और कोफोर्ज। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। फिर से आपका 7वां स्टॉक है पारादीप फॉस्फेट्स। इनके गोवा प्लांट में ब्रेकडाउन हो गया है, इसलिए रुक गया है कामकाज, और ये मटेरियल इम्पैक्ट है, कंपनी ने बताया है। रेड में रखिए इसको। HDFC बैंक रेड में, इनके रिटेल के जो हेड हैं अरविंद कपिल, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है कि इतना सीनियर आदमी बैंक छोड़ के जा रहा है। हालांकि जेफरीज कह रहे हैं कि नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क तो पड़ता है गुरु। 9th स्टॉक है पिरामल फार्मा। इसमें जेफरीज की रिपोर्ट आई है, 170 का टारगेट दिया है, और इन्होंने कई सारे जो ट्रिगर्स गिनाए हैं US में, वो सस्टेन करने वाले लगते हैं। फार्मा वैसे भी इस समय रडार पे है, तो इसको ग्रीन में रखते हैं। 10th स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन, इसको रखिए रेड में। इसमें कोटक इंस्टीट्यूशनल्स की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने मेंटेन किया है बाई, टारगेट दिया है 4200 का, मेंटेन किया, लेकिन एक कॉन्ट्रा रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की। उनका कहना है कि DGCA ने एक नियम बताया था कि 1 जून तक FDTL नॉर्म्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं नहीं करेंगे। इसका क्या असर होगा? इससे पायलट्स की जो कमी चल रही है, एडिशनल लगेंगे कम से कम 10 से 15% इंडिगो को, इम्पैक्ट आएगा मटेरियल। और आजकल देख रहा कितनी भीड़ रहती है,
तो मुझे लगता है इंडिगो को इस समय आज रेड में रखना चाहिए कंसीडरिंग एमएस की रिपोर्ट। अच्छा, आखिरी के 4, 2 तो फार्मा स्टॉक्स लेगी, आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इसके बरनाला पंजाब के यूनिट को ब्राजीलियन हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी ने ऑडिट करा था विदाउट एनी ऑब्जर्वेशंस, पार हो गया। ऐसे ही डिशमैन कार्बोजिन एम्सिस को ग्रीन रख दिया है, हालांकि है तो ब्राजीलियन रेगुलेटर, लेकिन यहाँ पे भी इनका भी जो शंघाई सब्सिडरी है उसको इंस्पेक्ट करा गया था, वो भी कंप्लीट हो गया है, तो दोनों को ग्रीन रख दिया। सोनाटा सॉफ्टवेयर आने की आईटी को लेकर थोड़ा सा सबड्यूट ट्रेड हो सकता है, मैं ग्रीन ले रहा हूं। इन्होंने अच्छा में बहुत पिटने के बाद कल घूमा भी है स्टॉक। गो टू मार्केट एग्रीमेंट करा है जोन्स एलएलसी के साथ, डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी, ग्रीन कर दिया। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग के साथ छोड़े जा रहा हूं, इन्होंने करार क्या करे, इनको चिट्ठी मिली, अवार्ड ऑर्डर मिले, 4 ऑर्डर्स हैं, कुल मिलाकर हो गया वैल्यू 1026 करोड़ की। बढ़िया है, एचजी इंफ्रा ग्रीन रख के चलते हैं। क्योंकि छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। आप बाजार का बिहेवियर वगैरह सब देखिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। ये सिर्फ खबर को जैसे लाल हरे रखें। और टीसीएस तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, पता नहीं कौन सी विंडो पर ट्रेड होगा, पर आज के टॉप 20 में मेंशन करना जरूरी है। और अगर लॉजिकली रखना है तो लाल रख दिया। लार्ज ट्रेड है जिसमें टाटा सन्स माल छोड़ेंगे। टाटा केमिकल्स माल, टाटा सन्स क्यों छोड़ रहे हैं उसको लेकर कंफ्यूजन है, मैं उस बीच में टाटा केमिकल को लाल रखता हूँ। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, भाई ओएफएस है आज, 11.5% प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं, इसीलिए आज डे 1 है, लाल रखा है। पैसा आदित्य बिरला कैपिटल करीब 650 करोड़ पे फ्लोर प्राइस पे मोबिलाइज करेगा, ग्रीन कर दिया इसको। एससीआई सिर्फ एक रबफ के तौर पे, क्योंकि इससे जो काव आउट होकर लैंड एंड एसेट्स का बिजनेस था अलग से डीमर्ज हुआ था, वो आज लिस्ट होने आ रहा है। एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स फंड रेजिंग तगड़ी करने की तैयारी एनसीडी के थ्रू। आईओएल और डिशमैन को दोनों को ब्राजीलियन रेगुलेटरी अथॉरिटी से प्लांट्स को क्लीन चिट मिलती हुई। सोनाटा सॉफ्टवेयर ने एक करार है जॉइंट गो टू मार्केट के लिए। और एचजी इंफ्रा को 1000 करोड़ रुपए प्लस के लेटर ऑफ अवार्ड्स मिले, इसीलिए ग्रीन कर दिया। ओके, अपने में ओएनजीसी ग्रीन में रखेगा। कच्चा तेल लगातार भाग रहा, 87 के आस पहुंच गया। एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल रेड, लेकिन हमने इसमें एचपी आईओसी रखा है। लेमन ट्री ने एक और त्रिपुरा में नया होटल खोल लिया है। कोफोर्ज में मुझे लगता है कि अभी आज भी प्रेशर रहेगा, परसिस्टेंट में भी। अच्छा, क्रूड बढ़ने से भी आईटी में प्रेशर आएगा, पूरे सेक्टर में ध्यान रखिएगा। पारादीप फॉस्फेट की गोवा यूनिट शटडाउन हुई है और मटेरियल इंपैक्ट उसमें आने की संभावना है। एचडीएफसी बैंक में एमडी एंड सीईओ ने रिजाइन नहीं किया, भाई ये गलत लिख रहे हो आप। रिटेल बिजनेस के हेड कपिल आदित्य ने रिजाइन किया है। पिरामल फार्मा में ध्यान रखिएगा, जेफरीज की बाई कॉल है। और इंटरग्लोब एविएशन में एमएस ने अपनी एक कॉल दी है।